हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीत सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। हाइलाइट्स पर बेस्ड भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि प्रोग्रेशन इज काइंड ऑफ अ सीरीज, ठीक है ना। एक सीरीज ही है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रूल को वो फॉलो करती है। जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था कि उसमें हर एक टर्म अपनी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो डिफरेंस रखती है वो हमेशा कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सेम केस यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी होगा। बस वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो कॉमन डिफरेंस आता था, यहाँ पर कॉमन रेशियो निकल के आने वाला है, ठीक है ना। अब कॉमन रेशियो की यहाँ पर बात हो रही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस टाइप की सीक्वेंस होगी, ठीक है ना, किस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो बस इसकी एक बेसिक सी जो डेफिनेशन है वो केवल इतनी सी है कि इफ इन अ सीक्वेंस ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ अ कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म उसके जस्ट पहले वाली टर्म के साथ एक कांस्टेंट रेशियो बियर करती हो, तो उस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या है, इट इज अ सीक्वेंस in which each term bears a constant ratio with its just preceding term, ठीक है ना। क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट रेशियो होता है, कांस्टेंट रेशियो इज नॉन एज कॉमन रेशियो। जो कांस्टेंट रेशियो होता है बच्चों, उससे हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे वहां पर कांस्टेंट जो डिफरेंस होता था उसे हमने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस का नाम दिया था। सेम केस यहाँ पर रेशियो कॉमन है तो कॉमन रेशियो का नाम देंगे, ठीक है ना। अब बात करें कि जो अपीयरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो किस टाइप की है, ठीक है ना। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, ठीक है ना। अगर मैं जीपी की फर्स्ट टर्म को ए लेट कर लू एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, और कॉमन रेशियो को मैं आर लेट कर लू, ठीक है ना। तो अब जो जीपी है वो किस टाइप की दिखेगी उसकी अपन बात करते हैं। तो जो अपीयरेंस होगी, जो जीपी होगी वो किस टाइप की होगी बताओ, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये जो अपीयरेंस है जीपी की अपीयरेंस है, ठीक है ना। यहां पर देखो आप, अगर इसे मैं टर्म 1 और इसे टर्म 2 लेट करूं, ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि हर एक टर्म उसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म के साथ एक कांस्टेंट रेशियो बियर करती होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो T2 बाय T1 क्या निकल के आएगा बताओ। T2 कितना है, ए आर, और T1 कितना है, ए, खत्म, आर कांस्टेंट रेशियो आया नहीं आया, ठीक है ना। तो इट इज अ ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, चलिए बच्चों, अभी हमने अपीयरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो किस टाइप की दिखेगी, ठीक है ना, हर एक टर्म कैसे आएगी। अब हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे वहां पर हमने nth टर्म ऑफ एपी की बात की थी, सिमिलरली हम यहाँ पर nth टर्म ऑफ जीपी की बात करेंगे।
जनरल टर्म, और वी कैन से दैट nth टर्म और rth टर्म, ठीक है ना, जो भी आप नाम देना चाहो ऑफ जीपी। जीपी की जनरल टर्म क्या होगी अपन उसकी बात करें, ठीक है ना। अगर कल को आपको कोई बोल दे कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, तो आप फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, nth टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे, तो उसी की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अपीयरेंस देखी थी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखती कैसी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे दिखती है बताओ। फर्स्ट टर्म हमने ए लिया था और कॉमन रेशियो अगर हम आर रिलेट करके चले तो सेकंड टर्म क्या आएगी, ए आर, थर्ड टर्म क्या आएगी, ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब, ठीक है ना। यहां पर कहीं nth टर्म या rth टर्म आ रही होगी, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हम बात करें, इसे अगर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो देखो ये टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पर क्या है, टर्म 1 के केस में r की पावर कितनी है, 0। टर्म 2 के केस में r की पावर कितनी बताओ, 1, ठीक है। टर्म 3 के केस में कितनी है, 2। तो इस 2 को क्या मैं 3 - 1 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। इस 1 को 2 - 1 लिख सकता हूं क्या, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा देखो टर्म 4 के केस में r की पावर कितनी आ रही है, 3। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 - 1 लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं rth टर्म की, तो rth टर्म क्या आ रही होगी बताओ, tr। तो देखो 4 के केस में पावर क्या आ रही है r की, 4 - 1, ठीक है ना। तो rth टर्म क्या होगी, r पावर, चलो इसको nth लिख देते हैं, nth टर्म क्या होगी, a r पावर n - 1 होगी, नहीं होगी, इट इज अ जनरल टर्म, ठीक है ना, यही जनरल टर्म है। तो अभी यहां पर हम बात करें nth टर्म ऑफ AP कैन बी गिवन एज a r raised to power n - 1, जनरल टर्म ऑफ GP ये निकल के आने वाली है। अच्छा यहां पर आप अगर देखेंगे तो जो जनरल टर्म है इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ n। AP में जनरल टर्म क्या आ रही थी, लीनियर ऑफ n, और यहां पर क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ n, ठीक है ना, क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ n। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जनरल टर्म ऑफ जीपी होगी दैट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ n। सेम केस एपी के लिए अगर अपन बात करें तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होगी, लीनियर ऑफ n, ठीक है ना। देखिए चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बेसिक सा अपन एग्जांपल लेते हैं। इफ इन जीपी कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है T3 = 3 एंड T6 and T6 = 12, then find T11, ठीक है भाई, हमें T11 निकालना है, 11th टर्म ऑफ जीपी निकालनी है, थर्ड टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है और 11th टर्म पूछा है, ठीक है ना। तो देखो थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर गिवन है आपको कितना, 3। सिक्स टर्म का मतलब ए आर पावर 5 कितना गिवन है आपको, 12, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है, T11। T11 क्या होगा, ए आर एस टू पावर 10, ये होगा नहीं होगा। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो अगर मुझे किसी तरीके से ए और आर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। देखो अब यहां से मैं क्या करूं, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं तो ए भी खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, आर की टर्म कुछ आएगी तो आर की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। करते हैं तो देखो क्या है, ए आर पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 12/3। तो ए से तो ये खत्म हो गया, ये क्या देगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। सो आर कैन बी गिवन एज 4 to power 1/3। आर की वैल्यू कितनी होगी, 4 to power 1/3, कॉमन रेशियो आ गया। अच्छा अब क्या करें, यहां से इक्वेशन 1 या 2 किसी का भी यूज करके आप क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम
इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में अगर मैं रख दूं, r की वैल्यू रख देता हूं यहां से 4⁻⁴ 4⁻³ का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3. सो a कैन बी रिटन एज 3/16⁻⁴, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये कॉमन रेशो आ गया, निकालना क्या है T11. सो T11 कैन बी रिटन एज ar⁻10 3/16⁻⁴ 4⁻⁴ होल पावर 10, ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट अगर अपन बात करें तो देखो ये 4/2/3 बनेगा, ऊपर ले जाएंगे, ये 4/10/3 है, तो 4/10/3 माइनस 2/3, तो T11 क्या निकल के आएगा बताओ। T11 कैन बी रिटन एज 3 × 4⁸/8/3. इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, लिखिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखो भाई, इसमें क्या बोला आपसे, फाइंड 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी. एक जीपी है, उसकी आपको 4 सक्सेसिव टर्म्स आपको फाइंड करनी है. इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ऑफ विच सेकंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट बाय 35. इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म से कितनी छोटी है, 35 छोटी है. कहने का मतलब क्या है, देखो सेकंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट बाय 35. इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस देखूं तो कितना आना चाहिए, 35, ऐसा बोला है. T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 35, ठीक है ना, इट इज गिवन. आगे बढ़ते हैं. एंड द थर्ड टर्म इज लार्जर देन द फोर्थ बाय 560. थर्ड टर्म जो है फोर्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 560 ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म इट विल बी इक्वल टू 560. इट इज गिवन, ठीक है ना, ये गिवन है आपको. चलो यहां से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं. अगर फर्स्ट टर्म में a लेट कर लू तो सेकंड टर्म क्या होगी बताओ, AR, ठीक है ना. इट इज इक्वल टू 35. a इंटू 1 माइनस r इट विल बी इक्वल टू 35. ये गिवन है. इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे. यहां से बात करते हैं. थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या आएगी बताओ, AR² माइनस फोर्थ टर्म क्या आएगी, AR³ इट इज इक्वल टू 560. आप यहां से AR² कॉमन ले लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस r इट इज इक्वल टू 560. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है ना. अब अभी इसके जस्ट पहले वाला एग्जांपल हमने जो देखा था उसमें भी कुछ ऐसा ही था. टर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, आपको a और r फाइंड करना था. तो क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना. तो यहां पर भी सेम वही केस होगा. क्या करूं, अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूं तो देखो a1 माइनस r खत्म हो जाएगा. क्या बचेगा, r² बचेगा ना. तो r² इजीली मिल जाएगा मुझे. चलो यहां से बात करें तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है ना. तो देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, AR² 1 माइनस r अपॉन ये क्या है, A1 माइनस r इट इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 35. ऐसा है. अच्छा ये तो बर्बाद हो गया ना, ये तो ये यहीं पर खत्म हो गया. तो यहां पर क्या बच रहा है, r², ये 16 टाइम्स खत्म हो जाएगा इस, ठीक है ना. r² इक्वल टू कितना, 16 है. तो यहां से अगर अपन बात करें, r कैन बी गिवन एज प्लस माइनस 4, ठीक है भाई. r की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 4 हो गई ना. अब हम क्या करें, देखो r की वैल्यूज रख दो, a की वैल्यू मिल जाएगी इसे. जैसे यहां पर इक्वेशन 1 देखो, r की वैल्यू अगर मैं +4 लेता हूं, r की वैल्यू अगर मैं +4 लूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है. तो a इक्वल टू क्या बनेगा, 35/3. दो केस लेंगे यहां पर, 4 r इक्वल टू 4. तो a क्या बनेगा, a इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 35. a कैन बी गिवन एज माइनस 35/3, ठीक है भाई. अच्छा 4 r इक्वल टू -4. अगर r की वैल्यू में -4 लूं तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में देखो -4 रखूंगा तो क्या बनेगा, 5. तो ये क्या बनेगा, a1 + 4 इक्वल टू 35. a इक्वल टू 35/5. सो
ए इक्वल टू 7। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास आर की दो अलग वैल्यूज के लिए ए की भी दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। अब यहां पर आपसे बोला क्या है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 35 स्मॉलर है। ठीक है ना, 35 स्मॉलर। तो मैं क्या करूं, टर्म्स निकाल लेता हूं, सेकंड टर्म में निकाल लू यहां से और देख लेता हूं कि किसका डिफरेंस 35 आएगा। जिसका डिफरेंस 35 आएगा रिजल्टेंट उसी से निकलेगा। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले मैं इसके लिए बात करूं तो सेकंड टर्म की बात करें तो T2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा नहीं होगा। ए कितना है -35/3 और आर कितना है 4, तो ये क्या बनेगा 16। ठीक है भाई। अच्छा 16 इंटू 35, 16 इंटू 35 कितना बनेगा 560 डिवाइडेड बाय 3। यार है। अब आपको गिवन क्या है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू 35 होना चाहिए। अब यहां पर देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, कितना है -35/3 माइनस 560/3। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 560 - 35। ठीक है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 35। ये 35 के इक्वल बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये वाला केस तो यहीं पर खत्म। तो अब बचा कौन सा है, सेकंड केस। सेकंड केस के लिए बात करते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट r इक्वल टू 4 के लिए। केस सेकंड ले लेते हैं, r इक्वल टू -4 के लिए। a इक्वल टू कितना आ रहा था 7। सो T2 कितना आएगा बताओ, ए आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा बताओ, a इंटू 7 इंटू -4 का स्क्वायर। ठीक है ना, T3 क्या आएगा बताओ, ए आर क्यूब 7 इंटू -4 क्यूब एंड सो। ठीक है ना, इट इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट टर्म्स जो आएगी वो केस सेकंड से निकल के आ रही है। देखिए चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी की। ठीक है ना, अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा कि जनरल टर्म ऑफ जीपी की हमने बात की है। nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। ठीक है ना, a कैसे निकालेंगे, r कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट स्टार्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी की n टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा। ठीक है ना, उस फॉर्मूला को हमें हमेशा याद रखना है और उसी का यूज करेंगे हम। तो देखिए, जैसे सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे s से और जो सब्सक्रिप्ट होगा n, तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो एस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस एन रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। चलिए, तो जीपी का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था क्या होता है बताओ, a, सेकेंड टर्म क्या होगी ए आर, थर्ड टर्म क्या होगी ए आर स्क्वायर। अच्छा nth टर्म क्या होगी जल्दी से बताओ, ए आर एस टू पावर n -1। होगा नहीं होगा। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, मैं वो भी लिख देता हूं। इसके जस्ट पहले वाली टर्म होगी ए आर एस टू पावर n-1। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, अगर मैं इस सम को अगर मैं r से मल्टीप्लाई करके वापस से लिखूं तो देखो कैसा बनेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस Sn को r से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी इक्वल टू आर एस एन। ठीक है ना, तो यहां पर देखो इस पूरे के पूरे सम को मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब a r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए आर। तो ए आर आएगा इस ए आर के नीचे, प्लस ए आर को अगर r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा ए आर स्क्वायर इसके नीचे। ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर ए आर एस टू पावर n-2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए आर एस टू पावर n-1। ठीक है, और लास्ट टर्म को अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी इक्वल टू ए आर एस टू पावर n। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलो, मुझे तो करना क्या है, ऐसा निकालना है। तो यहां पर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा आपका कि ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, खत्म। तो यहां पर देखो ये क्या बनेगा, एस एन बाहर, ये बनेगा 1 - r। ठीक है, ये क्या है ए माइनस ए आर एस टू पावर n।
ऐसा होगा, ठीक है ना। तो एस एन क्या बनेगा बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स, ए बाहर आ जाएगा 1 माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमेशा क्या देगा, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, ठीक है ना। जीपी में एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये है। आर क्या है, कॉमन रेशियो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स अगर आपको एन टर्म्स का सम निकालना है जीपी में तो आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट वन नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड वन फर्स्ट टर्म एंड थर्ड वन कॉमन रेशियो, ए आर एंड एन। अगर ये तीनों पता है देन वी कैन फाइंड सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, ठीक है ना। इजीली हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। देखिए चलिए बच्चों, ये तो सम ऑफ एन टर्म्स है। अब अगर मैं बात करूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना, जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी अपन थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां से, ठीक है ना। देखो भाई, एस एन क्या निकल के आया, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर एस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करें तो जो आर है, अगर आर ग्रेटर देन 1 है, जैसे एपी के केस में होता था, अगर डी पॉजिटिव होता था तो इंक्रीजिंग जीपी बनती थी। सेम केस यहां पर भी होगा, अगर आर 1 से बड़ा है इट विल बी इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अगर आर लेस देन 1 है it is decreasing GP, and अगर R equal to 1 है that means it is constant GP, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, now we have to find sum of infinite terms, sum of infinite terms of जीपी। जीपी में मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो थोड़ा सा हम अगर सोचें तो अगर आर पॉजिटिव है, सॉरी आर अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर आर 1 से बड़ा है तो ये किस टाइप की जीपी होगी, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो उसकी प्रेसिडेंटिंग टर्म से आर टाइम्स होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर मैं पहुंचूंगा तो जो इनफाइनाइट पर जो टर्म होगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, दैट मीन्स वो भी इन्फिनिटी हो सकती है। तो अगर मैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स उस केस में निकालूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी के केस में, सम ऑफ इन्फिनिटी के केस में आर ग्रेटर देन 1 तो हम लेंगे ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, हमेशा इन्फिनिट हो जाएगा। आर इक्वल टू 1 के लिए भी क्या होगा, कांस्टेंट है, इन्फिनिट टाइम्स करेंगे। जैसे लेट सपोज 1 को मैं 3 टाइम्स ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम केस अगर मैं 1 को इन्फिनिट टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 1 भी हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये केस भी खत्म। तो बचा क्या, आर लेस देन 1, ठीक है ना। तो यहां पर अगर अपन बात करें सो मॉड आर शुड बी लेस देन 1, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अब यहां पर हम बात करते हैं आर एस टू पावर एन के लिए, ठीक है। आर एस टू पावर एन मीन्स आर एस टू पावर इन्फिनिटी के लिए, ठीक है भाई। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये था ना, मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालनी, तो एन की जगह क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो जब आर 1 से बड़ा है, जब आर 1 से बड़ा है तो उस केस में देखो 1 से बड़े की पावर बहुत बड़ी, क्या है, इन्फिनिटी आएगा। जब आर लेस देन 1 है, 1 से छोटे की पावर बहुत बड़ी अगर आप देंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.01, 0.1 का क्यूब क्या आएगा, 0.001। दैट मीन्स जितनी पावर बढ़ेगी उतना वो कम होता जाएगा। तो अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है दैट मीन्स इट विल टेंड्स टू 0, आर एस टू पावर इन्फिनिटी विल बी 0। और अगर आर इक्वल टू 1 है तो ये 1 ही रहेगा, और आर तो 1 हो ही नहीं सकता, क्यों, इन्फिनिटी बन जाएगा ना, इन्फिनिटी बन जाएगा तो आर तो 1 होगा ही नहीं। तो ये वाला केस तो हमें वैसे भी नहीं लेना है,
ठीक है भाई। और अगर आर में 1 से बढ़ा लेता हूं तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या बनेगा, इनफाइनाइट ही बनेगा। तो हमें ये भी नहीं लेना है, तो बचा कौन सा केस, ये वाला। दैट मीन्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के केस में हमेशा आर जो होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा। अच्छा, अगर आर 1 से छोटा है तो आर पावर इंफिनिटी क्या बनेगा, 0। तो यहां पर रख दो एस इंफिनिटी के लिए, तो एस इंफिनिटी के केस में ये क्या बनेगा, 0। अगर ये 0 बनेगा तो यहां पर क्या बचेगा, 1। तो a अपॉन 1 माइनस आर दैट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। ठीक है भाई। सो एस इंफिनिटी का फंडा क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, इजी है, लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15। कोई जीपी है, उस जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो कितना है, 15, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। और उसी जीपी की हर एक टर्म की स्क्वायर का सम कितना गिवन है, 45। वी हैव टू फाइंड द सीरीज, आपको सीरीज निकालनी है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ जीपी निकालने के लिए आपको किन किन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। भाई अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन रेशियो मिल जाए तो मैं जीपी निकाल सकता हूं इजीली। ठीक है ना। तो यहां पर अब हमारा काम क्या होगा कि मैं किसी न किसी तरीके से ए निकाल लू और आर निकाल लू। ए और आर मिल जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट टर्म्स आर, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स ऑफ जीपी कैसे होगी बताओ, ए आर स्क्वायर, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है जीपी का। ठीक है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इंफिनिटी आपको गिवन है कितना, 15। ठीक है भाई। अच्छा, तो ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू कितना है, 15 है, इट इज गिवन। अच्छा, और क्या गिवन है बताओ, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अच्छा, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर क्या बनेगा बताओ, ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। अब ये जो जेपी आ रही है इसका कॉमन रेशियो कितना, जल्दी से बताओ, आर स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर। टर्म्स तो भी क्या है, इनफाइनाइट। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 45, इट इज गिवन। ठीक है ना भाई, ये गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड सीरीज। अब सीरीज निकालने के लिए मुझे एक तो ए चाहिए और एक आर चाहिए। ठीक है ना। अब मुझे यहां पर ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई। अब यहां से मुझे ए और आर निकालना है। अब ए और आर निकालने के लिए क्या करें, मैंने आपको बताया था जनरल टर्म वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी हम कुछ इसी टाइप से कैलकुलेशन कर रहे थे, ए और आर निकाल रहे थे। तो उस केस में भी हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ताकि कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाए तो एक टर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। सेम केस हम यहां पर भी करें। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इस तरीके से डिवाइड करूं कि कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो देखो भाई, यहां पर ए स्क्वायर है और यहां पर ए है। ठीक है ना। तो इस ए को ए स्क्वायर बनाना बहुत इजी है। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करके अगर मैं इक्वेशन 1 और का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दूं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा। टर्म्स जो बचेगी वो किसमें बचेगी, आर की फॉर्म में। आर की फॉर्म में टर्म बचेगी, रिजल्ट इजीली आ जाएगा। ठीक है ना। करते हैं। तो यहां से अगर अपन बात करें तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 225। होगा नहीं होगा। ठीक है ना। अब डिवाइड कर देते हैं इनको। इक्वेशन 1 इसे नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। फर्स्ट को सेकंड से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो भाई, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। ये क्या है, 225 डिवाइडेड बाय 45। ये क्लियर है। ठीक है ना। अच्छा, यहां से देखो ये क्या आएगा, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, और ये क्या आएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या आएगा 15/3 दैट इज 5, इट इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई। अच्छा, तो 1 माइनस आर से तो ये एक 1 माइनस आर खत्म हो गया। क्या बच रहा है, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, इट इज इक्वल टू 5।
तो सिंप्लीफिकेशन करना है, 1 प्लस आर विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5r, ठीक है, 6r इज इक्वल टू 4, सो r इक्वल टू 4/6, 4/6 मीन्स 2/3, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई ना। अच्छा, r अगर 2/3 आ गया तो यहां पर देखो r की वैल्यू इसमें रख के मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना। लिखिए इसे, फिर a के लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलिए भाई, अब कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टर्म a। तो देखो यहां से r की वैल्यू 2/3 में इसमें रख देता हूं, तो क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस 2/3 इट इज इक्वल टू 15, ठीक है भाई। तो ये क्या बनेगा, 3a इक्वल टू 15, सो a इक्वल टू 5। अच्छा, a मिल गया, r मिल गया, सीरीज मिलेगी, ठीक है ना। तो सीरीज क्या होगी बताओ, 5 इंटू 2/3 10/3, ठीक है भाई। तो ये कितना बनेगा, 20/9 एंड सो ऑन। दीज आर द टर्म्स ऑफ जीपी। इजी था, ठीक है ना, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बच्चों, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये जो एग्जांपल है मुझे लगता है कि आपको भी आता ही होगा, डेफिनेटली आता है। अभी इसके जस्ट पहले वाला जो एग्जांपल था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्या गिवन है आपको, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20। किसी जीपी की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम आपको कितना गिवन है, 20, और उसी जीपी की हर एक टर्म की स्क्वायर का सम कितना गिवन है, 100। आपको कॉमन रेशियो निकालना है, बिल्कुल वही था ना। अभी इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही तो है ये। तो देखो गिवन क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर इट इज इक्वल टू 20 एंड a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 400, और ये क्या है, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सभी को आता है, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 400 बाय 100, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इट इज इक्वल टू 4, बिल्कुल वही है। तो 1 प्लस आर will be equal to 4 minus 4r, 5r equal to 3, so r equal to 3/5, ठीक है ना। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, लिखिए, इजी था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सीक्वेंस इज कन्वर्टेबल टू जीपी, ठीक है भाई। होता क्या है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जीपी है भी या नहीं, ठीक है ना। हमें लग तो रहा होता है कि जीपी बनेगी, लेकिन जीपी बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है वो हम करके देखते हैं कि किस तरीके से कोई सीरीज है उसको हम जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, फाइंड द सम of 0.7, 0.77, 0.777 एंड सो ऑन, ठीक है भाई, अप टू n टर्म्स। अगर आपसे बोल दिया कि ये कोई सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस का सम निकालना है n टर्म्स तक, तो n टर्म्स तक सम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सीक्वेंस इनटू जीपी, ठीक है ना। आपको इसे जीपी में कन्वर्ट करना है। अब जीपी में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या, देखो इस स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे एज इट इज ऐसे ही होंगे, ठीक है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एस एन की अगर अपन बात करें तो ये 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777
एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, आप क्या करो, यहां से पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, 7/10 प्लस 7/100, 100 को मैं लिख दूं 10 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये क्या आएगा 777/10 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। ठीक है भाई। आप क्या करो, अब इनमें से 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लेने का फंडा क्या है, मैं यहां पर क्या बनाऊंगा 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से टर्म बनाने के लिए मुझे 7 कॉमन लेना ही पड़ेगा। जब मैं 7 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स। n टर्म्स अभी अपन कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा 7/9। ये क्या बनेगा 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा होगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसे थोड़ा ढंग से देखूं तो इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 - 1। 99 कैसे आएगा 10 स्क्वायर - 1, ठीक है ना। 999 कैसे आएगा 10 क्यूब -1, ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं इसे 7/9 10 - 1/10 प्लस 10 स्क्वायर - 1/10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब - 1/10 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। ठीक है भाई। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 10 को अगर मैं सेपरेट करूंगा तो यहां पर क्या बनेगा बताओ 1 - 1/10। यहां पर क्या बनेगा 1 - 1/10 स्क्वायर 1 - 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है ना। क्या आएगा 7/9 1 - 1/10 प्लस 1 - 1/10 स्क्वायर प्लस 1 - 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर देखो ये 1 जो है कितने टाइम्स आ रहा है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना। तो यहां पर ये 1 कितने टाइम्स आ रहा होगा n टाइम्स आ रहा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 7/9, ये तो बना n माइनस। अच्छा, ये देखो ये जो सीरीज बनेगी 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब अप टू n टर्म्स। ठीक है ना। तो ये जीपी बन रही है। जीपी में सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ए का मतलब 1/10 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है भाई। ये होगा नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा 7/9 n माइनस, देखो ये क्या आएगा 10 - 1 9/10, 10 से 10 खत्म, तो ये बनेगा 1/9 1 माइनस 1/10 raised to power n। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है भाई। तो इस टाइप की सीक्वेंस अगर कभी भी आएगी देन वी हैव टू कन्वर्ट द सीक्वेंस इनटू जीपी। और जीपी में कन्वर्ट करने का फंडा क्या है, देखो ये जो नंबर्स है ना ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको किसी न किसी तरीके से यहाँ पर 9 की फॉर्म में कुछ बनाना है। तो 9 की फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर 1 की फॉर्म में कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 7 कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पर 1 की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स 9 की फॉर्म में आ गई। 9 की फॉर्म में आते उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके जीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, इजी है। देखिए चलिए भाई बात करते हैं एक और एग्जांपल की। देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस आपको गिवन है ना ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो भी अपन ने जो एग्जांपल किया है उसमें भी हमने कन्वर्ट किया था जीपी में। सेम केस यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर 9 जो है ये बना बनाया है, मतलब आपको गिफ्ट गिवन है। ठीक है ना, गिफ्ट दे दिया आपको यहाँ पर कि 9 पहले से ही बनाकर दे दिया है। अच्छा 9 दे दिया तो आपको करना क्या है 10 की पावर में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है ना। और ये जो सीक्वेंस है इसका सम आपको इस एक्सप्रेशन की इक्वल गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अगर मुझे लैम्डा और म्यू मिल जाएगा तो मैं लैम्डा प्लस म्यू इजीली निकालूंगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो क्या आएगा बताओ,
अप टू 49 टर्म्स, ऐसा है। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर ये क्या बनेगा, इस 9 को आप लिख दो 10 माइनस 1, 99 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को क्या लिखेंगे 10 क्यूब माइनस 1। अच्छा 49th टर्म कौन सी आएगी बताओ। देखो फर्स्ट टर्म में 10 की पावर कितनी आ रही है 1, सेकंड टर्म में 10 की पावर कितनी आ रही है 2, थर्ड टर्म में 10 की पावर कितनी आ रही है 3, तो 49th टर्म में 10 की पावर कितनी आएगी 49। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा 10 रेज़ टू पावर 49 माइनस 1। ठीक है भाई। अच्छा अब हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49 है, तो यहां पर ये जो -1 आ रहा है ये कितने टाइम्स आ रहा है बताओ 49 टाइम्स, तो यहां पर तो इसका सम कितना बनेगा -49, इसको मैं निकाल के रख लू अलग से। ठीक है ना, अब जो मेरे पास सीक्वेंस बनेगी वो क्या है 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू 10 रेज़ टू पावर 49, ऐसा है। ठीक है ना, अब यहां पर करना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दो, a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है भाई, -49, ये क्या बनेगा -9, तो आप क्या करो इसे ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर 49 माइनस 1 बाय 9 -49, ये आ रहा है सम ऑफ 49 टर्म्स। ठीक है ना, और ये इस एक्सप्रेशन की इक्वल है, ये किसकी इक्वल है 10 रेज़ टू पावर लैम्बडा माइनस 1 बाय म्यू -49। ठीक है भाई, ये तो गिवन है। कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, देखो 10 रेज़ टू पावर 49 10 रेज़ टू पावर लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ रहा है 49, लैम्बडा इक्वल टू 49। ठीक है। अच्छा म्यू क्या आ रहा है 9, म्यू इक्वल टू 9, निकालना क्या है लैम्बडा प्लस म्यू, 49 प्लस 9 58, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी था। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की सीक्वेंस जो है अगर आपको कभी भी नजर आ जाए, आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सही इस टाइप के। तो करने का तरीका क्या है, आप इस टाइप की जो सीक्वेंस है उसको जीपी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, और जीपी में कन्वर्ट करके सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकाल लो, या इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपसे पूछा है तो इनफाइनाइट टर्म्स भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है ना, और कन्वर्ट सीक्वेंस इज कन्वर्टेबल टू जीपी, इस टाइप इसको हमने जीपी में कन्वर्ट किया है, ये जीपी में नहीं थी। ठीक है ना, हमने इसे कन्वर्ट किया है जीपी में, तो सीक्वेंस इज कन्वर्टेबल टू जीपी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स की आज हमने बात की है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे यही सजेशन है कि आपने आज जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चंस हो पाए आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर देता हूं, तो उस नंबर पर आप अपना जो भी डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।